Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa is again with you. Students, we are learning chapter number 9, that is measurement. In last class, we have completed question number 1 and 2 of exercise 9.4. In this class, we are going to complete question number 3 and 4. So let's start from question number 3. Question number 3 is find the product of the following. आपको क्या find out करना है? Product. जैसे स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस की थी, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो 6 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर, 4 मीटर, आपको जो ये यूनिट्स गिवन है सीक्वेंस में है। जो हमने टेबल सीखी थी उसके अकॉर्डिंग हमारी ये यूनिट सीक्वेंस में है, कोई भी यूनिट स्किप नहीं है। तो देखो किलोमीटर से स्मॉलर हेक्टो, हेक्टो से स्मॉलर डेका, डेका से स्मॉलर मीटर। ठीक है, जब हमें इनको मल्टीप्लाई करना होगा तो हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक हम डेसिमल का यूज करके कर सकते हैं, जिसमें हमें बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। और अगर हम स्मॉलर यूनिट मीटर में लेके चलते हैं तो हमें डेसिमल की नीड नहीं है। तो क्यों ना हम इसको स्मॉलर यूनिट में सॉल्व करते हैं। तो देखो 6, 5, 3, 4 ये मीटर, यहाँ पे कोई भी डिजिट स्किप नहीं होनी, सॉरी यूनिट स्किप नहीं होनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिख पाएंगे। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 12। तो देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होती है उसी तरीके से 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 5s are 10 का 0, 1 कैरी, 2 6s are 12 और 1 कैरी 30। क्लियर? 1s प्लेस 0 पुट करेंगे। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर इटसेल्फ मिलेगा, तो हम एज इट इज नंबर नोट डाउन करेंगे, फिर प्लस करेंगे। 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 5 8, 6 प्लस 1 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7 8 4 0 8 मीटर। यानी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 78 किलोमीटर 408 मीटर। आपकी बुक में इस तरीके से आंसर दिया है, तो हम इस यूनिट में भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर? ये हमारे बिगर यूनिट्स में। अगर हम इसको किलोमीटर्स और मीटर्स में चेंज करेंगे, जो हमने प्रीवियस में भी सीखा था, तो हम लोगों का क्या बनेगा? ये पार्ट किलोमीटर्स में जाएगा, ये पार्ट मीटर्स में जाएगा। ठीक है, तो 78 किलोमीटर 408 मीटर भी करेक्ट आंसर है। अगर हम ये लिखना चाहें तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। Now we will do part B. Part B क्या है हमारा? 25 मीटर 15 सेंटीमीटर बाय 9। आप एक चीज देखना, मीटर्स के बाद सेंटीमीटर्स है और सेंटीमीटर्स में 2 डिजिट्स है, तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जब हम इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 2515 सेंटीमीटर। क्लियर? क्योंकि 1 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखी हुई है ये चीजें। अब मल्टीप्लाई किससे करनी है? इसको 9 से करनी है। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5s are 45, 4 कैरी, 9 1s are 9 and 4 13, 1 कैरी, 9 5s are 45 और 1 कैरी हुई थी जो हमारी 46, 4 कैरी हुई अब हमारी 9 2s are 18, 18 और 4 22। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम इसका? 635 यानी सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था? सेंटीमीटर्स में। क्लियर? और अगर हमें इसको मीटर्स और सेंटीमीटर्स में आंसर देना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो देखो आपको पता है सेंटीमीटर्स के लिए 2 डिजिट्स होती है। 99 सेंटीमीटर्स तक हम लिख सकते हैं। 100 होते ही हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? 1 मीटर में। तो ये लास्ट की 2 डिजिट तो हमारी क्या बन जाएगी? सेंटीमीटर्स। और ये हमारा क्या बन जाएगा? 226 मीटर्स 35 सेंटीमीटर। तो हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपको इसी तरीके से करने हैं, तो आप कर सकते हैं, उसे आप ट्राई करेंगे। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्वेश्चंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है। इट मींस आपको डिवाइड करना है। तो आप अगेन हम एक चीज देखेंगे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था सेम ही हमारा बी पार्ट है, बस डिजिट का ही चेंजेस है। देखो कैसे, किलोमीटर्स, हेक्टोमीटर्स, डेकामीटर एंड मीटर्स सेम थिंग्स है, सेम यूनिट्स है जो हमारी
क्वेश्चन नंबर 3 के ए में थी। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, आपको पता है हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, डायरेक्ट स्मॉलर यूनिट में चेंज किया था और 12 से क्या किया था, डिवाइड। तो हम इसको लिखेंगे 9564 मीटर डिवाइडेड बाय 12। क्लियर, जो हमारा आंसर आएगा वो स्मॉलर यूनिट में आएगा। इसको हम देखो डिवाइड करते हैं कैसे, 9564 मीटर को डिवाइड कर रहे हैं 12 से। 12 की टेबल अगर हम करेंगे तो 12 7 जार 84 और 12 8 जार 96 है ना। तो 12 96 ज्यादा हो जाएगा, 12 7 जार 84, 1 रिमाइंडर, 9 में से 8 गए 1। अब हम क्या नोट डाउन करेंगे, 6। आपने देखा 12 8 जार 96 और 12 9 जार क्या होगा, अगर हम देखते हैं 12 8 जार पे हमारा आंसर आ रहा था 96, तो 12 9 जार 9 2 जार 80, 1 कैरी, 9 1 जार 9 और 1 10, तो हमारा 108 आएगा। अभी हमें स्मॉलर है, हम ले सकते हैं क्योंकि 12 10 जार तो 120 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 टाइम्स पे लेंगे 108, ठीक है। अब 6 में से 8 नहीं जाता तो ये बनेगा 16, यहाँ आएगा 8, ये बनकर हमारा क्या बन जाएगा 0, क्योंकि ये 1 इसको क्या कर दे देगा, बोरो दे देगा। अब 0 में से 0 गए 0, 1 में से 1 गए 0। नेक्स्ट हम क्या नोट करेंगे, 4। आपने अभी देखा था 7 जा पे जा रहा था हमारा कंप्लीट, 12 7 जा 84। और अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं आती, वैसे तो सबको टेबल्स आती होंगी, 12 की टेबल्स भी आप साइड में लिख सकते हैं और फिर डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका इजी रहेगा, क्या मिस्टेक के चांसेस कम है। रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर यूनिट स्मॉलर में आएगा, तो 797 मीटर। क्लियर। तो इसी तरीके से हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में अगेन हम चेक करेंगे क्या हमारी यूनिट्स कॉन्टिन्यूज में है, अगर बिगर टू स्मॉलर जा रहे हैं हम तो देखो मीटर के बाद हमारा डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, टेबल के अकॉर्डिंग है हमारा। तो हम इस पार्ट को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं बी पार्ट को। अगर हम सॉल्व करेंगे 5848 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 8 है ना। अब देखो इसको हम डिवाइड करते हैं, 5848 को 8 से डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट से लेंगे, 8 1 जार 8, 2 जार 16, 3 जार 24, 4 जार 32, 5 जार 40, 6 जार 48, 7 जार 56। हम ले सकते हैं 8 7 जार 56, ठीक है। 2 रिमाइंडर, 4 नोट डाउन किया हमने, 8 3 जार 24, 8 3 जार 24, फिनिश हो गया डिवाइड, सॉरी रिमाइंडर 0 आया, डिवाइड फिनिश नहीं हुआ। हम 8 नोट डाउन करेंगे, 8 1 जार 8, 8 में से 8 गए 0, तो हमारा इसका क्या आंसर आया 731। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, मिलीमीटर, क्योंकि हमारी स्मॉलर जो यूनिट थी वो क्या है इसकी, मिलीमीटर थी, ठीक है। हमने इसको डायरेक्ट मिलीमीटर में लिखा था ना, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, मिलीमीटर में। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 4 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप इजीली कर सकते हैं, आप उसे ट्राई करके देखना। Students, still if you have any doubt, any query, you can contact me. In next class, we will continue this exercise 9.4. Thank you, students.